हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई न्यूज़ है, इधर तेलंगाना में हो रही थी वोटिंग, शुरू होगी वोटिंग। उधर टी राजा ने ऐसा बोलकर मुसलमानों को चौंका दिया। चलो देखते हैं। हमने एक वीडियो की थी ना जिसमें योगी जी भी खास गए थे और इनके साथ इनको सपोर्ट कर रहे थे। ये टी राजा वही है ना जिनको हम बोलते हैं राजा सिंह, शायद ये वही है ना। और उनका हमने वीडियो भी की थी जिसमें ये पूरा एक प्रोसेशन लेके जा रहे थे। तो आप लोग बोल रहे थे कि यहाँ की सिचुएशन को ठीक कोई कर सकता है तो यही राजा को देखते हैं। हाँ बताना, ये वही है ना, कंफर्म करना, मुझे तो वही लग रहे हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई करेक्ट जो है बंदा वो वहां पे आके जीत के वहां पे गवर्नमेंट बनाए, क्योंकि जिस तरह से वो हमने वीडियो देखी थी ओवैसी के जो भाई है उसने कैसे धमकी दी थी पुलिस वाले को। जो पुलिस वाले को, एक गवर्नमेंट वाले को जो मेक श्योर करता है कि हम लॉ जो है वो इन्फोर्स होए, वहां पे लॉ का वो प्रोटेक्शन करने वाला बंदा है, उसको तुम धमकी दो। मैं तो हैरान हो रही हूं कि किस तरह के लोग हैं जो पूरी मतलब पब्लिक में ऐसे धमकी देते हैं और उनके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। कहाँ क्या हालत हो रही होगी तेलंगाना की। क्रिकेट के टाइम भी तो दिख रहा था कि कैसे पाकिस्तान को कितना सपोर्ट किया जा रहा था। जैसे पाकिस्तान, ये जो लोग रहते हैं वो इंडिया में नहीं रहते, पाकिस्तान में रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सिचुएशन को ठीक करना। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। मुझे नहीं चाहिए मुसलमानों के वोट, जो गाय काटेगा उसका हाथ तोड़ दूंगा, यही मेरा स्टाइल है, ये मेरी मौत और जिंदगी का चुनाव है। हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा। मैं मरने से नहीं डरता, ना ही किसी को मारने से डरता हूँ। सोच समझकर मुझसे गद्दारी करना मेरी दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। हिंदू शेर की दहाड़ से मुस्लिमों में हड़कंप, जिसकी दहाड़ से ओवैसी ब्रदर्स बिल में दुबक जाते हैं, जिससे पंगा लेने से भी खौफ खाते हैं, उसी हिंदू शेर ने दिया ऐसा बयान जिसे सुनकर देश का हर एक मुसलमान कांप उठा। जी, इधर पूरा तेलंगाना पोलिंग बूथ पर अपनी अगली सरकार चुनने के लिए वोट डाल रहा था, तो उधर वोटिंग से 24 घंटे पहले ही एक हिंदू शेर की दहाड़ ने मुस्लिमों में दहशत पैदा कर दी है। बिना किसी डर खौफ के उसने एक बार फिर से ऐसी दहाड़ मारी है कि ओवैसी भाईजान गहरे सदमे में चले गए हैं। इस हिंदू शेर ने तेलंगाना सरकार का पूरा सिस्टम हिला दिया है। मुस्लिमों का कट्टर दुश्मन कहलाने वाला, हिंदुओं के लिए मर मिटने वाला, सबसे बड़ा गौरक्षक कहलाने वाला सनातनी हिंदू शेर के बयान से मुस्लिम समुदाय में हड़कंप मच गया है। हिंदू शेर ने एक इशारे में तेलंगाना के हर एक हिंदुओं को जगा डाला है। एक इंटरव्यू में इस हिंदू शेर ने जो कहा है उसे सुनकर देश की गद्दारों और दुश्मनों का कलेजा फट जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी उसने कुछ ऐसा कहा है जिसे सुनकर ओवैसी भी कांपने लगेंगे। वो जब जब बोलता है तो मुस्लिम हिल जाते हैं। बीते साल जिस हिंदू शेर को भाजपा ने पार्टी से निलंबित किया था, उसी हिंदू शेर के आगे बीजेपी को इस साल झुकना पड़ा। चुनाव के कुछ दिन पहले ही निलंबन वापस लेकर इस भगवाधारी कट्टर हिंदू शेर को वापस बुलाना पड़ा। ऐसे में इस हिंदू शेर के बयान ने तेलंगाना का पूरा चुनावी माहौल गर्मा दिया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के आखिरी राज्य यानी तेलंगाना में थोड़ी देर पहले ही वोटिंग खत्म हुई, लेकिन वोट पड़ने के करीब 24 घंटे पहले तेलंगाना की गोश महल सीट से चुनाव लड़ रहे टी राजा ने अपने बयान से खलबली मचा दी है। टी राजा अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। वो मुस्लिमों पर हमेशा कुछ ऐसा बयान देते हैं जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाती है। तेलंगाना में टी राजा खुलेआम बिना किसी खौफ के दहाड़ मारते हैं। ओवैसी भाईजान पर तो ऐसा हमला करते हैं जिसे सुनकर ओवैसी बिल में दुबक जाते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी की वो खुलेआम बखिया उधेड़ते हैं। कोई भी मुस्लिम टी राजा से पंगा लेने की हिमाकत नहीं रखता। इस बीच टी राजा ने वोट डालने से पहले दैनिक भास्कर को दिए गए एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा बोला है जिसने मुस्लिमों की नींद उड़ा दी है। टी राजा ने मुस्लिम आबादी को लेकर कहा है कि उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। इसके साथ उन्होंने कहा है कि जो लोग गाय काटेंगे उनका हाथ तोड़ दूंगा। देश भर में हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है। ये मेरी जिंदगी और मौत का चुनाव है। मैं मरने से नहीं डरता और ना ही किसी को मारने से डरता हूँ। तो सोच समझकर मुझसे गद्दारी करना, मेरी दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। टी राजा ने कहा कि गो हत्या करने वाले मेरे सबसे बड़ी दुश्मन हैं, जो लव जिहाद करते हैं, धर्मांतरण करते हैं। इन दुश्मनों की गिनती 70,000 वोटों से होती है और हमारी गिनती वीरों से होती है। मेरे गोश महल में 2 लाख मतदाता हैं, जिनमें 1,30,000 हिंदू हैं। मुझे मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए, सिर्फ हिंदू भाई का चाहिए। मैंने 2023 के चुनाव में भी यही कहा था, 2018 में भी यही कहा और अब 2023 में भी यही कह रहा हूँ। मुझे मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए। जो लोग गाय काटेंगे उनका मैं हाथ तोड़ दूंगा, यही मेरा स्टाइल है। इसके साथ टी राजा ने असदुद्दीन ओवैसी पर भी तीखा हमला बोला।
उन्होंने कहा कि ओवैसी के इलाके में हर घर में बम बनता है। बीजेपी के शासन से पहले देश में कहीं भी बम ब्लास्ट होता था तो हैदराबाद के लोग पकड़े जाते थे। वो कहते हैं कि मैं मुस्लिमों को साफ संदेश देना चाहता हूं, अगर आपको आतंकवाद चाहिए तो ओवैसी को वोट दीजिए, अगर आपको बर्बादी चाहिए तो ओवैसी को वोट दीजिए, और अगर विकास चाहिए तो मोदी जी के साथ चलिए। जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी ने टी राजा को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयानबाजी की वजह से पार्टी से सस्पेंड कर दिया था, लेकिन इस बार चुनाव की पहली लिस्ट जारी होने से ठीक पहले उनका सस्पेंशन वापस ले लिया गया। टी राजा तेलंगाना के गोशा महल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। टी राजा ने 2018 में भी जीत दर्ज की थी। टी राजा के इस बयान ने देश भर में भूचाल मचा दिया है। फिलहाल इनके इस बयान पर विपक्षी दलों का क्या कुछ बयान आता है ये देखने वाली बात होगी, और बीजेपी का क्या रिएक्शन होता है ये भी देखने वाली बात होगी। यार स्टेटमेंट्स तो उनके काफी स्ट्रॉन्ग थे, पर मैं यही सोच रही हूँ कि जब वहां से तुम ऐसे घटिया स्टेटमेंट्स, जैसे ओवैसी है वो ऐसे कई स्टेटमेंट्स, हमने कई उसकी बातें सुनी है दोनों भाइयों की, कि हम हैरान हो जाते हैं कि इतनी हिम्मत किसी में पड़ कैसे सकती है इस टाइप के स्टेटमेंट्स देने की पब्लिक के अंदर। इतना मतलब हेट्रेड और इतनी वो धमकियों वाले स्टेटमेंट्स होते हैं। तो उसका जवाब देने के लिए फिर ऑब्वियसली एक ऑपोजिट पार्टी में भी कोई होना चाहिए कि इनको सीधा करे, नहीं तो ये तो देश बर्बाद कर देंगे। तो वही है, उसका तोड़ क्या निकाले हैं, इनको निकाला है कि भैया ये तोड़ है इनके लिए, इनको जवाब देने वाला तो यही होगा। तो डेफिनेटली यही लगा, यही होगा। ओवैसी के जिस तरीके से ओवैसी बोलता है और करता है, उसके काउंटर में मिस्टर राजा आएंगे, वो भी इसी तरीके से करते हैं प्रचार। तो उनको लगा होगा कि और कोई बचा नहीं ऑप्शन, अगर कोई एक्सट्रीम जा रहा है तो आपको अपना एक्सट्रीम कैंडिडेट लाना पड़ेगा टू काउंटर द अदर एक्सट्रीम। तो बात भी ठीक है, और देश अच्छा बचाना है बताया भाई। कि देखिए वो प्रोत्साहन दे रहे हैं कि उनके जो वोटर्स हैं जो प्रेडोमिनेटली हिंदू हैं कि उनको वोट करिए। वहाँ पे ओवैसी साहब जा रहे हैं, वो अपने मुस्लिम्स को बोल रहे हैं उनको वोट करिए। तो पूरा रेशियल हो गया, मतलब पूरा रिलीजन पे हो गया, विच इज़ वेरी, मुझे बड़ा दुख होता है सब देखकर कि सारी बातें ये नहीं देख रही कैंडिडेट कौन अच्छा है, सारा हो रहा है रिलीजन के बेस पे, क्योंकि भाई तुम्हारा रिलीजन मैच करता है जिससे उसको दे दो। देखो ये इसलिए कर हो रहा है क्योंकि ये ओवैसी ये मुस्लिम करके सब मुस्लिमों के वोट ले लेते हैं, और मुस्लिम्स जो है दुख होता है बोलते हुए, वो मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स ऐसे लग रहा है वो देश का नहीं सोचते, अपने रिलीजन का सोच के वोटिंग कर रहे हैं। क्योंकि हमने इतनी वीडियोस देखी हैं जिसमें जो मुस्लिम एरियाज हैं वो तो इतने अगेंस्ट हैं, वो तो देखते ही नहीं है कि अच्छा काम कौन कर रहा है, वो तो उनको देखते हैं कि कौन भैया मुस्लिम्स को फ्री की चीजें देगा, कौन मुस्लिम का सपोर्टर है, वो देश के सपोर्टर नहीं देखते। उनके दिमाग में पता नहीं क्या कीड़ा है। अब देख लो यहां पर भी वही सिचुएशन हो रही है, तो क्या करें फिर उसके लिए, आपको फिर उसके लिए यही इलाज करना पड़ेगा कि भैया मैं सुन के हैरान हो रही थी कि पहले इनको हटा दिया था बिकॉज ऑफ जैसे वो स्टेटमेंट्स देते हैं, अब वापस बीजेपी ने लिया है। घूम फिर के वहीं पर ही बात आ जाती है, क्या करें कि ऐसा किसी इंसान का सोच क्यों है कि अगर जो रिलीजन है उसी का करूंगा मैं। तो आपके एजुकेशन में प्रॉब्लम है कि आपके एजुकेशन ये नहीं आपको सिखा रही कि आप लॉजिकली देखिए जो लीडर अच्छा है, जो ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, आपके स्टेट को आगे लेके जा रहा है, आपके जो भी सिटी है उसको आगे लेके जा रहा है, आप उसको वोट दीजिए इररिस्पेक्टिव उसका रिलीजन क्या है। अगर वो बंदा ओवैसी पुलिस वाले को धमकी दे रहा है या हिंदुओं को धमकी दे रहा है और बोलता है कि मैं आ गया तो तुमको खत्म कर दूंगा, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, तुम एज मुस्लिम जब तुम्हारे में दिमाग नहीं है कि भैया कितना घटिया आदमी है, तो तुम क्यों उसको वोट दे रहे हो? तुम बल्कि उसको बोलो यहाँ से निकल यार, यहाँ आके तुझे भाषण देने का कोई मतलब नहीं बनता, तू तो हेट्रेड फैला रहा है, पर वो उसको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? लोगों में इतना इंटेलेक्ट होना चाहिए कि वो समझ पाए कि देखो हमें भड़का रहा है जिससे हम उसको वोट देते हैं, हमें डरा रहा है कि हमें वोट देते हैं। लोगों को इतना समझ आना चाहिए कि एक बंदा आता है जो ऐसी फालतू बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है कि मैं डर जाऊं और इसी को वोट दे दूं, मैं अपनी जान बचाऊंगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसी को वोट। वो तो चाल चल रहा है, वो उसका भाई जो है वो इसलिए ज्यादा बोल रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम्हें डरा धमका के तुम सबके सब उन्हीं को वोट दे दो। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। रिलीजन के नाम पे वोट ले रहे हैं, तुम्हारे अंदर नफरत डालते हैं और तुम उनके पीछे पीछे जाके देश को खराब करो, तो फिर क्या करे कोई और जो अच्छा काम करना चाहता है अपने देश के लिए, फिर उसके लिए और क्या इलाज है? फिर वो भी वैसे ही कैंडिडेट खड़े करेंगे ना कि ताकि इनकी बोलती बंद की जाए। और उन्होंने बोल दिया कि भैया उन्हें पता है, मोस्टली सबको मतलब पता है कि वोट मुस्लिम से नहीं आने वाले, क्योंकि वो काम देखते नहीं, वो रिलीजन देखते हैं। उन्होंने कहा मुझे तुम्हारे वोट ही नहीं चाहिए। वो पढ़ा ना आपने, क्या बता रहे थे, तो वही होना है। दुख की बात है कि किस डायरेक्शन में लोग जा रहे हैं। इसका एक सोल्यूशन होना चाहिए और बहुत जल्दी
होना चाहिए, ताकि अपना देश आगे बढ़े और सब मिलजुल कर प्यार से रहें, सब देश का सोचें, रिलीजन का नहीं। पर चलो देखते हैं अब इलेक्शन में क्या रिजल्ट आता है, और बेटर हो। मेरे को तो यही है कि तेलंगाना की सिचुएशन जो है बेटर हो, तरक्की हो भैया उस जगह की। तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।